One students, our today's chapter is the matter in our surrounding. We already studied, okay, and in our last class we have studied about gaseous state. Okay, so अब तक अपन ने अपनी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में अपन बात कर चुके हैं. ओके, एंड नेक्स्ट आवर टॉपिक वी हैव स्टार्टेड अबाउट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि जो मैटर है क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं. तो उसमें अपन ने देखा कि हाँ, जो अपने मैटर्स हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं. और स्टेट को वो कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर इनका टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो इनकी स्टेट चेंज हो सकती है, प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो इनकी स्टेट चेंज हो सकती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक साथ चेंज कर दिया जाए तो भी इनकी स्टेट चेंज हो सकती है. जिसमें अपन ने फर्स्ट अपना जो टॉपिक था वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके, आवर टॉपिक इज effect of change of temperature. It means that अगर आपने किसी भी मैटर का टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया, ओके, कोई भी अपना जो मैटर है अगर उसका टेम्परेचर आपने चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज करने पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा उस मैटर पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एज आई टोल्ड यू अबाउट वाटर, तो वाटर जैसे अपना ये क्या हो गया वाटर. ओके, तो अगर अपन ने इसका टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज़ कर दिया, तो टेम्परेचर अगर अपन ने इसको दिया तो ये क्या, या फिर आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर दिया इट मीन्स इसको क्या किया अपन ने, हीट किया. अगर आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस. ओके, और अगर इस गैस को अगर अपन ने कूल किया, इस गैस को अगर, ये जो साइन है इसका मीन क्या हो गया कि ये जो अपनी जो रिएक्शन है वो टू साइड्स में चल सकती है. तो अगर गैस को अपन ने कूल किया तो गैस फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में. अंडरस्टैंड. और अगर अपन ने गैस को और अगर वाटर को अगर अपन ने कूल किया तो ये क्या हो जाएगा, वाटर को कूल करने पे क्या होगा, इट मीन्स इसका टेम्परेचर अपन ने क्या किया, बहुत कम कर दिया. तो इसका टेम्परेचर कम करने पे ये क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा. और आइस को हीट करने पे इट मीन्स आइस को टेम्परेचर देने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. तो जो वाटर का जो एग्जांपल है वो बहुत बार अपन ने लेते हैं, ठीक है, उसको बहुत बार नॉर्मली ये है. तो आपने अगर जब से आपने स्टेट के बारे में देखा है तब से आपने काफ़ी बार 1000 टाइम्स आपने जो वाटर है उसके बारे में स्टडी किया होगा. तो जैसे अपने पास आइस है, आइस का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करोगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर का टेम्परेचर जब आप डिक्रीज़ करोगे, कूल करोगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर को जब आप बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. गैस को जब आप कूल करोगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से इनकी जो स्टेट्स है वो इस तरह से चेंज होती रहती है. ओके, इट मीन्स दैट कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकती है. ओके, इसके लिए अभी अपन देखेंगे एक्टिविटी. ओके, सो एक्टिविटी से अपन समझेंगे इसको किस तरह से अपन करेंगे. ओके, सो अपने को क्या लेना है, इसमें 150 ml आइस लेनी है. ठीक है, अपने को क्या लेना है, 150 ml आइस लेनी है एक बीकर में. बीकर हो गया, इसमें अपन ने क्या ले लिया, आइस क्यूब्स ले ली. ये अपनी क्या हो गई, कुछ आइस क्यूब्स हो गई. अंडरस्टैंड. ओके, फिर इसको अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसको क्या कर रहे हैं, इस बर्नर से टेम्परेचर अपन इसको दे रहे हैं. ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, टेम्परेचर दिया और इस बीकर को अपन ने क्या किया, एक स्टैंड पे रख दिया. ठीक है, ये क्या हो गया, स्टैंड हो गया. ये अपना बर्नर हो गया जिससे अपन इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं. ओके, अपन क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं. और एक अपन ने यहाँ पे स्टैंड लगाया और इस स्टैंड पे अपन ने ये क्या किया, ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो थर्मोमीटर अपन ने फिक्स कर दिया. ठीक है, ये क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. ये थर्मोमीटर अपन ने फिक्स कर दिया और इस थर्मोमीटर को अपन ने इस तरह से फिक्स किया है, इस
थर्मोमीटर को अपन ने इस तरह से फिक्स किया है कि इसका जो बल्ब है वो इनको टच करता रहे, ठीक है। ओके, सो इसको अब देखो, इससे अपन टेम्परेचर मेजर करेंगे। ये अपना क्या हो गया, बीकर, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये अपने क्या हो गया, आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स, अंडरस्टैंड। और ये अपना क्या हो गया, बर्नर, बर्नर से अपन क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। सो ये प्रोसेस अपने को इस तरह से अरेंज करना है। फिर अपन क्या करेंगे, एक साइड में अपन ने क्या किया, अपन ने एक ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ में अपन क्या करेंगे, जो भी ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी में, उन सबको अपन इस ग्राफ के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अपने को क्या करना, जो भी अपन इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी चीज़ें अपने को नोटिस करनी है, वो सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अपना ग्राफ जो है वो बनाएंगे। तो इस तरफ अपन ने क्या कर लिया, टाइम अपन ने देखा, ओके, टाइम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर। सो दिस इज टेम्परेचर, ओके। तो टाइम के साथ कितना टेम्परेचर बढ़ता है, इस पर अपन इसको, इस ग्राफ को समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको आपने हीट किया। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको ये देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि जैसे आपने इसको हीट किया, हीट करोगे तो ये कितने टेम्परेचर पे ये जो आइस क्यूब्स हैं ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि जो अपना ए पॉइंट है, ठीक है, तो बी पॉइंट तक ये क्या करेंगे, जब ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो ना ही इंक्रीज़ होगा ना ही डिक्रीज़ होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा। इट मीन्स दैट ए टू बी पॉइंट, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो अपना ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो आइस है वो क्या करेंगे, मेल्ट होंगे। और जो बी पॉइंट पे आएंगे, ओके, इतने टाइम तक इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब बी पॉइंट पे आएंगे तो सारी जो भी अपनी आइस क्यूब्स है ये सारी मेल्ट हो चुकी होंगी। फिर से इनका टेम्परेचर पर अपन क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। और जैसे अपन इनको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही ये अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। तो सी पॉइंट तक जब आएगा ये टेम्परेचर, तब क्या होगा, अपन ने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ठीक है। टेम्परेचर जब अपन ने इंक्रीज़ किया तो ये यहाँ तो ये क्या हो गई, मेल्ट हो गई। मेल्ट होने के बाद में ये क्या हुआ, यहाँ से बॉईल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। एंड आफ्टर बॉइलिंग सी टू डी, इसका ये जो अपना पॉइंट है, इतने इस टाइम में ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। अपना ये जो टाइम है, इस टाइम कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा। और इतने टाइम में ये क्या हो जाएंगे, इसमें बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जो अपन ने टाइम और अपन ने टेम्परेचर इसको जब मेंशन किया, अपन ने नोट किया, तो अपन ने देखा, तो अपन ने ये देखा कि जब अपन ने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो बी पॉइंट तक पहले अपने को ये देखना है कि ये मेल्ट कहाँ से, कौन सा, कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस पॉइंट को अपन ने नोट किया, ठीक है, जितने पॉइंट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर किस पॉइंट पे ये टोटली मेल्ट हो जाते हैं, उस पॉइंट को भी अपन ने नोट किया। फिर टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो कि ये बॉईल करना कौन से पॉइंट पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बॉईल पॉइंट अपन ने देखा, ये का यहाँ पे क्या हो गया, मेल्टेड। इस पॉइंट पे ये पूरा जो अपनी आइस है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। और यहाँ से ये क्या हो रहा है, मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है। और फिर अपना जो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है उस पर क्या हो गया, ये बॉईल, पूरा अपना ये जो वाटर है ये टोटली बॉईल हो जाता है, अंडरस्टैंड, ओके। तो इस तरह से अपन ने ये ग्राफ बनाया, इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अपन ने ये ग्राफ बनाया। अब इससे अपन क्या देखेंगे, ठीक है, तो मेल्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ तक ये मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉईल स्टार्ट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और वेपर जहाँ पे बना वो, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जर्व आप इसको कर सकते हो। और आपने देखा कि सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड से अपन ने टेम्परेचर इसको बढ़ाया तो ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। वाटर से फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में, अंडरस्टैंड, ओके। सो ये तो अपना हो गया इस वाटर का एग्जाम्पल। बाकी इसमें बहुत सिंपल सा है, जब आप एक बार रीड करोगे अपनी बुक को तब भी आप इजीली इस एक्टिविटी को समझ सकते हो। इसमें ये ही छोटी छोटी चीज़ें आपको दी हुई है तो उनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। कब टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इसको समझ सकते हो। ब्रीफली आप अपनी बुक में रीड करके इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ओके। सो ये तो हो गई अपने वाटर की बात, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और
ये अपन ने देखा। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम आइस कुछ अपने पास ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, कुछ सब्सटेंस, कुछ मैटर अपने पास ऐसे भी होते हैं जो इस तरह से अपन उनका टेम्परेचर जब कम करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, जब उनको टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, गैस टू सॉलिड। वाटर का अपन ने ऑब्जर्व किया तो वाटर को अपन ने देखा ये पहले क्या हो रहा है, सॉलिड, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड, और लिक्विड से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड। ओके, और लिक्विड स्टेट से, लिक्विड से ये हो रहा है गैस, और गैस से फिर ये क्या हो रहा है, लिक्विड। तो इस तरह से अपन ने देखा, ठीक है, गैस की जो फॉर्म है उसको अपन ने इस तरह से देखा। बट अपने पास कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में, एंड सॉलिड से डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में, ठीक है। और इस टाइप के अपने पास में कौन कौन से मैटर हो गए, सो लाइक नेफ्थेलिन, ओके, नेफ्थेलिन इसी टाइप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव इज इंडिगो, ओके, नेफ्थेलिन, इंडिगो, आयोडीन। तो ये जो अपने मैटर हैं ये इसी टाइप के मैटर हैं, अंडरस्टैंड। ओके, सो ये अपना क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गए, नेफ्थेलिन, इंडिगो एंड आयोडीन। इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ अब अपन ने ये देखा कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐसे होते हैं उनमें तो लिक्विड फॉर्म आती ही नहीं है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, और सॉलिड से गैस में, लिक्विड स्टेट इनमें आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस टाइप की ये जो प्रोसेस है, जब आप ये देख रहे हो कि गैस जो है, गैस पहले अपने पास में जैसे सॉलिड फॉर्म में वो सब्सटेंस है, जैसे अपन ने नेफ्थेलिन को लिया, इंडिगो को लिया, आयोडीन को लिया, तो जब ये अपने पास में सॉलिड फॉर्म में है तो जैसे सॉलिड से जब ये गैस में कन्वर्ट होंगे तो ये जैसे अपन ने पहले सॉलिड में लिया, सॉलिड अपन ने इसको हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो गैस में जब ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। दिस इज नाउन एज सब्लिमेशन। तो ये प्रोसेस अपनी क्या हो गई, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, अगर इसको अपने फिर से कूल किया, टेम्परेचर इसका कम किया, तो ये गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस से डायरेक्ट जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो इसको आप क्या कहोगे, डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। ओके, तो इसको आप क्या कहोगे, डी सब्लिमेशन। और आप इसको वेपर डिपोजिशन भी बोल सकते हो, और वेपर डिपोजिशन। ओके, तो ये अपनी होगी प्रोसेस सब्लिमेशन की एंड वेपर डिपोजिशन की। अब सब्लिमेशन को और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट वन एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी में अपन क्या देंगे, इस एक्टिविटी में अपन ने क्या लिया, एक अपन ने क्या ले लिया, इसको पैट्री डिश। ये क्या हो गई, पैट्री डिश। एक अपन ने क्या लिया, पैट्री डिश लिया। और ये जो पैट्री डिश है इसमें अपन ने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अपन ने क्या कर लिया, क्रश कर लिया, उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में उसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या हो गए, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम सॉरी लेट मी ये क्या होगा अपना, अमोनियम क्लोराइड। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड। ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, सॉलिड फॉर्म। फिर अपन ने क्या किया, इस पे ये अपनी पैट्री डिश हो गई, और एक अपन ने इसमें क्या कर दिया, कॉनिकल फ्लास्क अपन ने ले लिया। तो ये जो फ्लास्क है इसका जो इसमें अपन ने इसको कैसे फिल कर दिया, इसको अपन ने कॉटन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, इसमें कॉटन लगा दिया, और इसको हीट करेंगे तभी तो अपने को इसको टेम्परेचर देंगे। तो जब अपन इनको हीट करेंगे तो अपने को ओके, तो जैसे अपन ने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, बट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म में।
ओके, तो ये गैस इसकी आ रही है, ठीक है, ये क्या हो गई, इसके गैस पार्टिकल्स हो गई। फिर ये गैस पार्टिकल्स हैं जब ये इस सरफेस पे टकराएंगे, ओके, कॉटन अपन ने यहाँ पे इसको लगाया सो दैट ये जो गैस है ये बाहर रिमूव नहीं हो सके, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे अपन ने कॉटन लगा दिया। तो ये जो कॉटन लगाया अपन ने, बाहर तो ये जा नहीं सकती, तो क्या करेगी, इसका जो सरफेस है इस फ्लास्क का, इस सरफेस पे ये टकराएगी और टकरा के फिर से ये क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। पहले ये सॉलिड से किस में बनी, गैस में, ये इसकी क्या हो गई, गैस फॉर्म, ओके, गैस फॉर्म क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड, क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, ओके। सो ये इसकी गैस फॉर्म हो गई और फिर से ये इसकी क्या हो गई, जैसे ही कूल हुआ, सरफेस पे टकराए, इसके पार्टिकल्स टकराते ही ये क्या हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ओके। देखो अभी यहाँ पे ये जब इसको टच कर रहे हैं, इसको जब स्टिक हो गए, तब भी ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तब भी ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गई, ये सॉलिड फॉर्म में हुए, ओके। तो ये हो गया इनका सॉलिड फॉर्म, सॉलिड से गैस, गैस से वापस किस में कन्वर्ट हो गई, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ओके। इनमें लिक्विड स्टेट बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसीलिए ये जो सब्सटेंसेज हैं इनमें कौन सी प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन एंड डीसब्लिमेशन की प्रोसेस इनमें होती रहती है, ओके। सो इस तरह से आप इन काफ़ी सारे सब्सटेंसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, जिसको अपन ने बेसिकली देखा है, उसमें जो वाटर है और वाटर का जो एग्जांपल है उसमें अपन ने देखा है, ओके, और इनके बारे में ब्रीफली अपन डिस्कस करेंगे इन आवर लास्ट क्लास। So enough for today. Our further chapter we will discuss in our last class. Thank you.